हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बिल्कुल फ्रेंड। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 होगा और चैप्टर नंबर 4 जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। देन आफ्टर एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, उसमें दो क्वेश्चन होगा जिसका सब पार्ट होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एंड आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो एक बार रिवीजन करा देना है जो आपको इजीली वैसे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल आपका है वो px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। जो भी होता है px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। क्लियर है माय डियर? और इस बात का ध्यान रखना, जो x के पावर 1 है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में x के पावर 1 होता है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a और b क्या होता है आपका रियल कांस्टेंट नंबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, a का भी बिलोंग टू r। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल में px इक्वल टू 0 रख दिया जाए, इस लीनियर पॉलिनोमियल में px इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मिल गया ax प्लस b इक्वल टू 0, और फिर यही कंडीशन लगाएंगे a नॉट इक्वल टू 0, और a भी जो होगा आपका वो कांस्टेंट रियल नंबर होगा। क्लियर है? तो ये जो बन गया ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, लेफ्ट जैसे मान लो px इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, तो राइट हैंड साइड में 0 बन गया। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन तब बोलेंगे जब मिडिल में इक्वल आ जाए। ठीक है, ax प्लस b यहाँ पे मिडिल में इक्वल आ गया। क्लियर है? और राइट हैंड साइड में 0 बन गया, तो इस केस में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन देखना होगा तो ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए और मिडिल में इक्वल टू होना चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इस केस में बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। यहाँ लिखा हुआ है विच इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, और यहाँ x पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिससे हम बोल सकें कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्लियर है? इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो आपका px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है तो हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो लिखा हुआ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट इस बात का ध्यान रखना है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये बोला जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि px इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में px इक्वल टू 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा, ये 0 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनेगा। उसको आप सिस्टमेटिक फॉर्म कर दो तो इस फॉर्म में लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 हो गया, और ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी सी आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, मिडिल में आपका इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए आपको राइट हैंड साइड में 0 ही रखना पड़ेगा, तो ही हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने px इक्वल टू आप 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा आपका, यहाँ पे 0 रखेंगे क्या, 0 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी तो लिखे ही है। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख गया। और इसको हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये आपको जो दिख गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन क्या है कि इसका डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, मिडिल में इक्वल होना चाहिए, ये पहचानने का तरीका होता है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आप सीख लियोगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। मेन टॉपिक आपका क्या है ये देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का ये है रीजन कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, होता क्या है, जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है वो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, ठीक है, इन द वेरिएबल x, ठीक है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और कंडीशन होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, वो लीनियर में बदल जाएगा। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और a b c आपका रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो मान लो जैसे मान लो x² प्लस 1 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मान लो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो x² माइनस 1, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा हो 1 प्लस x² तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रीजन क्या है, x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। अच्छा, इसमें देखना होगा कि है कि नहीं, तो आप इजीली वैसे बोल सकते हो कि सर है। क्यों, क्योंकि ax² प्लस देखो b जो x का कोफिशिएंट 0 हो गया, इट मीन b की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप ऐसे लिखा हुआ पहले कांस्टेंट फिर x फिर x²। आपको ये देखना है कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। x² है, पावर 2 भी देखना है आपको, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो हर जगह डिग्री 2 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो इस तरह की बात करें कि ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x के पावर 1 है, ठीक है, और x² का टर्म है ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स a आपका 0 बन गया, तो ही तो x² कोफिशिएंट नहीं मिला, तो उस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना। एग्जांपल देखिए आपको समझा ही दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, ठीक है, कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उसका रूट्स निकाल सकते हैं, इट मीन्स जीरोज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने होंगे या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अगर रूट्स और जीरोज की बात कर रहे हैं तो दोनों की बात सेम है। क्लियर है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ रियल नंबर अल्फा, यहाँ एक अल्फा ले लेते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमने मान लिया कि एक रियल नंबर अल्फा है, जो अल्फा है वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
रूट्स है। अगर ये रूट्स है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इट मीन्स अगर x इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स है तो माय डियर, तो x इक्वल टू अल्फा इसका रूट्स होगा तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन में रखोगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो रूट्स है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर माय डियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि नोट क्या है इसका, ये देखते हैं हम लोग। इसका नोट नंबर 1 क्या है ये हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, नोट नंबर 1 क्या है? इफ अल्फा इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 देन वी से दैट। अगर अल्फा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि x इक्वल टू अल्फा जो होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है आपका कि x इक्वल टू जो अल्फा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा है, अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट नंबर 1 कि x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। आपको अगर दो तरीके से अगर इस तरह के आ गया तो आपको समझना होगा। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो भी इसका रूट्स होगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। क्लियर है? चलो पॉइंट नोट नंबर 1 में ये देखा हमने। अब नोट नंबर 2 देखते हैं क्या है। नोट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग अभी हम बात कर रहे थे कि जीरो जो रूट्स की मीनिंग दोनों सेम है। अगर हम जीरोज की बात करेंगे या रूट्स की बात करेंगे तो उसका मीनिंग दोनों सेम है। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर रूट्स की बात कर रहे हैं या जीरोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मीनिंग सेम होगा। ठीक है, अभी हम आपको पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि रूट फाइंड करना है आपको। जैसे मान लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका सीधे सीधा मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है? तो अब हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो NCERT का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का 4.1 NCERT का 2 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके ये बताना है कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस देखते जाओ आप कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और मेरे साथ सॉल्व करते रहो आप। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 है। तो यहाँ पे आप इजीली वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इसके पीछे एक बेसिक फार्मूला होता है जो क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे।
डायरेक्टली अगर स्क्वायर इसको देखकर नहीं बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब तक आप पूरा लाइन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्योंकि इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको माय डियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इट मीन क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के फॉर्म में आपको इसको बनाना है। अगर ये बन गया इस फॉर्म में तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं बनेगा तो बोलेंगे नहीं है। क्लियर है? तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लगाओ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2x और 2x है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक का प्लस एक का माइनस, ऐसा नहीं है, दोनों का प्लस प्लस है, तो ये तो आपको कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपका मिला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -6 है ना, इधर लिख लो आप, एक लाइन और लिख लो। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर -6 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो +6 हो जाएगा और 1 के साथ ऐड करेंगे तो +7 हो जाएगा। क्लियर है? +7 इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये आपका, अब ये आपको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पूरा लिखना, ठीक है। विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री, अच्छा इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, हैविंग डिग्री, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये डिग्रीज का 2 है। अब ये बताना आपको कैसे है, तो देखो यहाँ पे इजीली वैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट मतलब b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 होने से कोई मतलब नहीं है, आपका इस टाइप का हो गया ax स्क्वायर प्लस c के फॉर्म में हो गया, ठीक है। हमने बोला था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कोई सा नंबर हो पर जीरो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये टर्म तो होना चाहिए, बाकी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2, इसका डिग्री कितना है, 2, तो इस वजह से बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है इसको देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ऑफ 3 - x है। सिंप्लीफाई कर लो इजीली वैसे आप, इधर तो कुछ करना नहीं है, ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू, और ये -2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर क्या मिलेगा, -6 और माइनस प्लस 2x हो जाएगा। क्लियर है? अब इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ आप, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा और ये -6 लेफ्ट साइड में +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर -2x मीन्स -4x और +6 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम ये बोल सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2, ठीक है। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है आपका। क्लियर है? तो 1 का फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका, ये देखते हैं। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है और दिख भी रहा होगा, क्लियर है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसका फर्स्ट जो भी हो यहाँ पे लिखो, वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x है, यहाँ पे x लिखा और पूरी का ये ब्रैकेट लिख लो यहाँ पे, तो x प्लस 1। ऐसे आप सॉल्व करोगे माय डियर तो आपको गलत होने का चांस कम रहेगा, क्लियर है। तो x प्लस 1 और फिर यहाँ माइनस लिखा हुआ था, माइनस अगर प्लस होता तो प्लस लिख देते, बट यहाँ पे माइनस है तो -2 ऑफ x प्लस 1 इजिकल टू, क्लियर। अब इसको भी इस फॉर्म में लिख लो आप, तो x इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3 और -1 ऑफ x प्लस 3 लिखो, क्लियर है। अब क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो आप इजली वे से, तो क्या मिलेगा आप यहाँ पे x का स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x और -2 इजिकल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर भी, तो x स्क्वायर प्लस 3x ओके माइनस x और -3 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों क्या है, सेम है और कोफिशिएंट भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जैसे कैंसिल आउट करोगे इसको तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करो इसको तो क्या मिलेगा, ये मान लो, और x माइनस 2x तो कितना मिलेगा -x और यहाँ पे -2 इक्वल टू प्लस 3x माइनस x प्लस 2x हो जाएगा, इधर -3। ऐसे आपको आप काट सकते हो बट काटना नहीं चाहिए, आपको दिख गया कट जाएगा, रिमूव कर दो, काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही बेस्ट तरीका होता है। तो -x इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ, तो -x इधर है, इधर आएगा तो -2x होगा, तो -3x हो जाएगा, -3x और इधर आएगा तो -2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइड दैट -3x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि x की पावर 1 है। ये आपका विच, इसको हम बोल सकते हैं इजीली वैसे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन having डिग्री 1। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो, क्योंकि x का पावर 1 है मतलब डिग्री इसका 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या क्वाड्रेटिक है, आपको बताना क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सॉल्व जो करने वाले हैं वो आपका 1 का 4th पार्ट करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए सेम इसको भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइड दैट x लिखेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 1, क्लियर है। x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 इजिकल टू, इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 5x हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा। क्लियर है। अब इसको क्या करो, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ तो क्या मिलेगा यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और ये x माइनस 6x है, x माइनस 6x कितना होगा, बड़ा वाले नंबर के सामने साइन बड़ा है तो ये माइनस 5x हो जाएगा, और इधर आएगा ये 5x पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है। माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय डियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग कितना डिग्री है, 2 है, हैविंग डिग्री 2। ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। ठीक है। 1 का 4th पार्ट हमने कर लिया। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो 1 का 5th पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 5 वाला पार्ट आपका ये है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें भी वही काम करना हम लोग को। ठीक है। क्या करेंगे, 2x लिखेंगे यहाँ पे, और ये x माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, और -1 लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा x माइनस 3 होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ भी लिखेंगे, तो x माइनस 1 और प्लस 5 x माइनस 1, x माइनस प्लस 5 x माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा इधर 2x स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू इधर क्या होगा x स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x प्लस माइनस माइनस एंड 5 इंटू 5 होगा। तो क्या मिलेगा इधर आपको, सो दिस इम्प्लाइड दैट, अब इधर देखो x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, इधर आएगा क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर हो गया। माइनस 6x माइनस x कितना होगा, माइनस 7x होगा, और इधर एक और कर लेंगे, माइनस 7x इधर होगा, और प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो इधर माइनस हो गया था, अब ये मिला 5x माइनस x मतलब 4x होगा, और माइनस 5 होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाओ तो क्या मिलेगा यहाँ पे माय डियर, अब यहाँ देखो x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 4x इधर आएगा तो माइनस 11x, क्योंकि ऑलरेडी माइनस 7x है यहाँ पे, अब माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 8 होगा, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसी के फॉर्म में आपका दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, और a आपका नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है आपका, तो 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। क्लियर माय डियर। ये आपका 1 का 5th पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग 1 का 6th पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको इजीली वे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 1 का 6th पार्ट करने के लिए। इसमें क्या करना है, इसमें इधर तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को कोई दिक्कत है नहीं, इधर ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है,
अब देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आप जानते ही हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हटा दूं, यहाँ पे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्लियर है, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ लगा दो तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और माइनस 4x हो जाएगा। क्लियर है डियर। अब कुछ ना करो, अब इसको इजीली में सॉल्व कर लो। अब देखो इधर आपका एक्स स्क्वायर है, इधर आपका एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। मिलेगा क्या इधर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करो, 4 इन दोनों को इस साइड लेकर आओ तो 3x प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई डेट कितना होगा 7x आप माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, ये आपका मिल गया। ये तो लीनियर कैसे मिल गया, x का पावर कितना है यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम इजली वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि विच इज अ लीनियर इक्वेशन having डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन के बाद कितनी डिग्री होती है 1 होती है। यहाँ पे x की पावर 1 है बट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप इजीली वैसे बता सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इस वजह से एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, इस वजह से आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, चलो 1 का 7 पार्ट करेंगे हम लोग। 7 पार्ट क्या है ये देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक पार्ट ये है। तो पहले नंबर हम लोग फार्मूला लिखना होगा जिससे वजह से आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो a यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला है, दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। a प्लस b का a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। क्लियर है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b होता है। अब देखो a माइनस बी का फार्मूला कोई अलग से नहीं याद करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी लिखना है, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे सेम फार्मूला, यहाँ पे लिखो a क्यूब, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर दो माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर दो 3ab, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर दो। तो ये आपका एक फार्मूला याद है, दूसरा फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। अगर प्लस का याद हो तो आप माइनस से इजीली वैसे लिख सकते हो, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, वहाँ पे आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे एक्चुअली में लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ आप, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 ए बी होता है, ए बी एक्स है आपका और बी कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, और इन ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2 होगा इजिकल टू, और इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको इजीली वैसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा इधर एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है मेरे डियर 8 होता है,
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 इंटू 2 6 x प्लस 2। ओके, और ये मल्टीप्लाई ये तो इजीली वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो अब कितना आसान हो गया। 2x क्यूब इधर है और x क्यूब इधर है, इसको इस साइड में मतलब इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या मिलेगा, तो इधर लाओ आप तो मिलेगा h क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होगा माइनस x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस 2x इधर है, इधर लेके चले जाओ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस जी इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इधर देख लो आप 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 12x हो जाएगा। क्लियर है, और प्लस 8 है यहाँ पे लिख लो और इक्वल टू इसको तो इस साइड ले आए, इधर माइनस 2x ही बचा ही है। ठीक है, इधर क्या मिला प्लस 8 रहने दो इक्वल टू माइनस 2x इधर रहने दो। अब क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या क्या मिलेगा माइनस x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर। ओके, और ये प्लस 12x है, इधर माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस 14x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 14x और प्लस 8 इजिकल टू 0 हो गया। अच्छा, ये आपको बताना है कि क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को देखकर हम बोलते हैं कि वो लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है, कि फोर्थ पावर है। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है पहला वाला है, इसके पावर 3 है, इसके बाद मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो इस वजह से ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हम बोलेंगे विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि इसका क्यों नहीं है, रीजन देंगे नॉट बिकॉज, क्यों नहीं है बिकॉज हैविंग डिग्री, कितना डिग्री है, हैविंग डिग्री 3, जबकि क्वाड्रेटिक के लिए कितना चाहिए 2। मैक्सिमम पावर इट मीन डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे इस इक्वेशन में डिग्री कितना है 3 है। तो 3 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो क्यूबिक इक्वेशन की बात हो रहा है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, 1 का लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसको हम फार्मूले को रिमूव करते हैं, और 1 का लास्ट क्वेश्चन ये है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल क्यूब को सॉल्व करिए। तो इजीली वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे तो क्या मिलेगा x क्यूब और माइनस 2 का क्यूब, क्लियर है। अब माइनस 3 ये भी होता है, 3x 2 इन ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब सॉल्व कर लो इसको, क्या लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू, इसको सॉल्व कर लो, x क्यूब माइनस 8 और माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। क्लियर है। अब देखो ये x स्क्वायर आपको, x क्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है, x क्यूब यहाँ पे, दोनों का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो आपका ये कट जाएगा। बचेगा क्या है यहाँ पे, ये लिखते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इधर माइनस 8
और ये मल्टीप्लाई करेंगे -6x² माइनस माइनस प्लस 12x हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को उठा के इस साइड लेकर आओ तो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा, -4x², इधर आएगा +6x² हो जाएगा ये, और ये -x है और ये आपका -12x और +1 इधर है और +8 = 0 मिल जाएगा। अब इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हो आप। -4x² + 6x² कितना होगा, 2x², ओके, -x -12x कितना होगा, -13x, ओके, अब +1 और +8 कितना होगा, +9 = 0 हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी क्यूबिक दिख रहा था, वहाँ भी क्यूबिक दिख रहा था, बट ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, बट यहाँ क्यूबिक दिख रहा था, बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे एक लाइन में कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन having degree 2। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट हम लोग कर लिए हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। टाइप 4.1 का NCERT का है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, ये बोल रहा है। आपको एक्चुअली में सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिहाफ पे कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपको बनाना है। क्लियर है माय डियर? तो क्वेश्चन क्या है, इसको रीड करते हैं हम लोग। आपको फर्स्ट लाइन ये दिख रहा होगा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है यहाँ पे A = 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its ब्रीथ। जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 times मोर देन 1 है। मतलब अगर ब्रीथ को अगर x मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं, जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर का वो ब्रीथ का 2 times है, मतलब ट्वाइस टाइम है, तो 2x हो जाएगा। अब +1 मोर टाइम लिखा हुआ, प्लस यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर है? एंड आल्सो और क्या पढ़ना है, यहाँ पे रीड करो आप, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। कैसे इसको, क्या हो सकता पड़ेगी, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जिसकी लेंथ और ब्रीथ निकल जाए। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो ये मान के चलेंगे, ले ब्रीथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, ब्रीथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर है आपका, तो क्या मानेंगे, x मीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा आपका, ठीक है, ब्रीथ का 2 times +1 है, ये आपका गिवन ही है, 2x + 1 मीटर। क्लियर है? ये आपका मीटर है, ये भी आपका मीटर है, बात का ध्यान रखना। ठीक है, रेक्टेंगुलर का ब्रीथ मान लिया, लेंथ मान लिया, और क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया क्या होता है, L इंटू ब्रीथ होता है, L मीन्स 2x + 1। यहाँ पे आप लिख लो 2x + 1, ओके,
इंटू ब्रीथ होता है, तो ब्रीथ कितना दिया हुआ यहाँ पे x होगा, तो क्या मिलेगा आपको इक्वल टू 528 ये मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x, ओके 528। इसको इधर लिखो 2x स्क्वायर प्लस x, इधर लाओगे आप तो मिलेगा 528 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसके बिहाफ से, ठीक है, जो आपका प्लॉट है उसके लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। एंड टू फाइंड, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्लॉट। इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी आपसे लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं इसका प्लॉट का, इट मीन रेक्टेंगुलर प्लॉट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये आपको देखना है। आपके पास दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है माय डियर कि मान लो अगर फर्स्ट नंबर अगर 3 है तो कॉन्सिक्यूटिव के अकॉर्डिंग 3 + 1 नंबर हो जाएगा, इट मीन्स 4 हो जाएगा। अगर मान लो अगर 0 आपका एक फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर क्या होगा, 0 + 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे मैच अगर y कोई नंबर है तो y में क्या करेंगे, y प्लस जो सेकेंड नंबर होगा y + 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टू कॉन्सिक्यूटिव बोल रहा है तो आप इजीली वैसे क्या ले सकते हो, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दिया ना, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मान लेते हैं x होगा। ठीक है, उसका कॉन्सिक्यूटिव के अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एंड ऑल्सो एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या होगा, इस नंबर में एक 1 नंबर ऐड कर देंगे, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन रीड करो आप, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर 306 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो लिख सकते हैं यहाँ पे, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर ये तो दिया ही है और इनटू में x + 1 है और किसके इक्वल हो जा रहा है, 306 के। अब क्या करेंगे, इजली वे से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा माय डियर, x² + x = 306 होगा। क्लियर है। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करोगे आप x² + x, इस राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो -306 = 0 मिल गया। क्लियर माय डियर। और आप इजली वे से आप बोल सकते हो कि ये एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों?
क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, इसको आपको क्वाड्रेटिक बनाना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और बताना है कि इसके बिहाफ से हम इंटीजर निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि विच इज, ये बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री, कितना डिग्री है इसके पास, हैविंग डिग्री 2। क्लियर माय डियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंड टू फाइंड क्या निकाल सकते हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल सकते हैं। टू फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसने बोला वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कैसे आप निकाल सकते हो, बस ये बता दो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा दिया, इससे हमने बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके बिहाफ से हम लोग 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हैं। क्लियर है माय डियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। तो थर्ड पार्ट क्या है ये देखते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड का थर्ड पार्ट दिख रहा होगा कि रोहन्स मदर एज 26 ईयर, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. अब यहाँ रोहन प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही होता है कि जो पूछा हुआ माय डियर उसी को मान लो आप, एक्स या वाई मान लो। तो मान लेता हूँ कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज क्या मान लिया, प्रेजेंट एज मान लिया हम, एक्स मान लिया, एक्स ईयर मान लेंगे। मान लिया कि रोहन्स जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। तो फर्स्ट लाइन पढ़ोगे आप, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन मदर का एज है, ठीक है, वो रोहन के 26 ईयर ज़्यादा है। इट मीन्स जो प्रेजेंट एज में अगर एक्स ईयर अगर रोहन का है तो मदर कितना होगा, एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगा। तो मतलब रोहन मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, रोहन मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। रोहन के प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, एक्स प्लस ऐड कर देंगे 26, तो ये इसकी मदर का निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर। जब भी हम प्रेजेंट एज के आफ्टर मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर बिफोर लिख रहा है इसका मतलब पहले की बात कर रहा है तो उसमें माइनस करते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज क्या हो जाएगा, माय डियर, तो रोहन्स एज कितना हो जाएगा माय डियर। अब 3 साल आगे फ्यूचर में कितना हो जाएगा, तो हमने तो माना है यहाँ पे x,
x माना है, तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 3 ईयर हो जाएगा 3 साल बाद, जाहिर सी बात है, ठीक है। और उसके मदर के एज में क्या हो जाएगा 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3 ऐड कर देंगे। इट मीन्स रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा माय डियर, x प्लस 26 तो पहले था ही यहाँ पे, x प्लस 26 था यहाँ पे, और 3 ऐड कर देंगे आफ्टर 3 ईयर, तो ये 3 ईयर्स ये हो जाएगा। क्लियर है माय डियर, 3 ईयर्स ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको ऐड कर लो आप, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, x प्लस 20 प्लस 3, मतलब इट मीन्स x प्लस 29 ईयर्स। ये जो एज निकला है रोहन्स मदर एज है। क्लियर है। और रोहन्स एज 3 साल बाद आपका x प्लस 3 हो गया। ठीक है। अभी बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो एज क्या हो जाता है 360 हो जाता है। ठीक है। तो नाउ दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों का एज का प्रोडक्ट करेंगे 3 साल बाद, तो क्या हो जा रहा है 360 हो जा रहा है। इट मीन्स जो x प्लस 3 आया था, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज। बोथ एज का मतलब क्या हुआ, सन है मदर का, दोनों का प्रोडक्ट किए तो कितना मिल गया 360 ईयर मिल गया। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज मतलब x प्लस 3 इसका मिल गया, सन मतलब सन बोले तो रोहन का, और मदर का कितना हो जाएगा x प्लस 29 ईयर, तो कितना हो जाएगा 360। दोनों का एज का प्रोडक्ट किया तो 360 ईयर के इक्वल हो गया। ठीक है। और अब इजीली वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और 3 प्लस 3x इधर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा, और ये 3 और 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3 0 2 87 हो जाएगा, और 3 इधर आएगा 360। ठीक है। आप इससे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर कर जाने दो आप। अब 29x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस 32x हो जाएगा माय डियर, 32x होगा। और ये 360 जब इधर आएगा 87 में, जब माइनस करेंगे तो 360 माइनस 87 कितना आएगा, 360 माइनस ये हो जाएगा आपका -273 हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि आपका तो ये तो मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, और ये मुझे निकालना था। ठीक है। ये आपको निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। क्लियर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिहाफ से हम लोग रोहन का एज और रोहन के मदर का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में क्या लिखेंगे, ये देख लो। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे कि विच इज, एक मिनट, यहाँ पे जगह आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो आप, विच इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड टू फाइंड, क्या निकाल सकते हो आप? टू फाइंड रोहन says and Rohan's mother age and Rohan's mother age, रोहन्स मदर एज, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके भी आपसे आप रोहन की एज निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और रोहन्स मदर एज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आपका। क्लियर है माय डियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले रीड करते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अपने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रहा है और उसका डिस्टेंस जो भी है वो 480 किलोमीटर है। क्लियर है? इफ द स्पीड हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of train. ट्रेन को इस ट्रेन का स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, एक एक लाइन करते चल रहे हैं, आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं जो आपको निकालना है उसी को आप x मान लो। यहाँ बोला ना कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन आप कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे लिख सकते हो स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लेते हैं जो ट्रेन का स्पीड है वो आपका x किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो उस केस में डिस्टेंस कितना था? यहाँ पे डिस्टेंस आपका जो था, ठीक है, डिस्टेंस जो था वो आपका 480 किलोमीटर। क्लियर माय डियर? अच्छा, स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है माय डियर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हम जानते हैं। क्लियर है? और हमको चाहिए टाइम, तो टाइम को यहाँ ट्रांसफर कर दो, स्पीड को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिल जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर माय डियर? तो यही फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हो। डिस्टेंस पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा ये देख लो। तो टाइम में लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन किलोमीटर है, और स्पीड आपका x है, यहाँ पे x लिखो। टाइम है क्योंकि किलोमीटर कट जाएगा तो आवर बचेगा, यहाँ पे आवर लिखेंगे। क्लियर है? 480 अपॉन s आवर चल रहा है आपका पे, इस टाइम लग रहा है। क्लियर है माय डियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग लेस कर दिया, तो उस केस में स्पीड क्या बनेगी? तो हमने तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था? x माना था। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कर दिया था हमने? 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग
8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो उस केस में स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मिलेगा, x तो माना ही था, और 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लेस कर दिया था, इट मीन्स माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है माय डियर? क्लियर है, ये आपका मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, उस केस में डिस्टेंस सेम चल रहा था, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा हमारा, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा 480 किलोमीटर पर 480 किलोमीटर था। तो इस केस में आपका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का अभी हमने निकाला है, तो टाइम आप निकाल सकते हैं यहाँ से भी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, बोलो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको ये मिल गया, इट मीन्स x माइनस 8 है, और अपान में कितना है 480। अच्छा यहाँ पे होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 480 होगा क्योंकि डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा, 480 अपान x माइनस 8 ओके आवर हो जाएगा। क्लियर माय डियर? इजली वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको बॉक्स में बना दिया। अच्छा यहाँ भी टाइम निकल गया, यहाँ भी टाइम निकल गया, ये मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है। अच्छा दोनों को आगे पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है 3 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे और उसके टू 3 आवर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो पहला क्या आया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो 4, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 480 अपान x माइनस 8 करेंगे। क्लियर माय डियर? और माइनस आप 480 अपान x लिखेंगे, यहाँ पे किसके इक्वल हो रहा था, 3 आवर के इक्वल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस चल रहा है। अब इस केस में हमको सॉल्व करना है, इसमें 480 कॉमन ले लो आप, 480 आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 8 और -1/x मिलेगा। क्लियर माय डियर? और इक्वल टू 3 के इक्वल करेंगे। अब ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इजली वे से कट कर सकते हो, ये 3 160 टाइम में कटेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 160 ओके 160 अब इसको एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे x होगा और माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और अपान में x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है बेटिए? अब ये x कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा, और ये 160 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान में क्या लिखेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो आपका डिनोमिनेटर में है ये आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, इसको हटा देते हैं, आप यहाँ पे इजीली वैसे आप इसको इजीली वैसे आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे करेंगे आप तो क्या मिलेगा, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा और 8 1 और 4 12 आएगा, 1280 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर माय डियर? अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इजीली वैसे और सॉल्व कर सकते हैं। 1280 इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कर दो आप तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। अब इस 1280 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा, इधर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। क्लियर है? इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो आप, ठीक है। लिखेंगे तो क्या मिलेगा माय डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? अब ये आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो हम ये लिख सकते हैं एक लाइन में कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड क्या हमने माना था, x माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड टू फाइंड पूछा भी गया था, एंड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था, x माना था। और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा वो बना कर दिखाओ, और कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक लाइन में लिख दिया कि विच ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।